नाम बताइए। शिव कुमार विश्वकर्मा, कहाँ से आए हैं? घाटकोपर से। क्या गवाही है आपकी मम्मी की? मेरी माँ का 1 साल पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ था, घुटने की तकलीफ, कमर में तकलीफ था, पूरा बॉडी में इतना ज़्यादा तकलीफ था कि वो अपने कपड़े भी नहीं बदल पा रही थी और बहुत काफ़ी रो रही थी अकेले होने की वजह से। और तो मैं भी बहुत निराश हो गया था, दवा बहुत करने के बाद भी, सब चेकअप करने के बाद भी उनको आराम नहीं हुआ। मैं बहुत निराश हो गया था, यहाँ तक माँ बोल रही थी कि मेरा दिल करता है कहीं मैं चली जाऊँ। फिर मैंने घबरा कर मैं केंद्र पे फ़ोन किया, सिस्टर को मैंने कहा कि सिस्टर प्रार्थना करिए। सिस्टर ने घर पे प्रार्थना की पर्सनल, तो उसके बाद जो है कि मेरी माँ को चंगाई मिली, प्रभु का धन्यवाद। फिर वापस उनको मलेरिया हो गया था जिसकी वजह से और कमज़ोर हो गई, तो छुटकारा के प्रार्थना सुनने से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। आज वो अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है, मुझे 3-4 साल से 2 साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले से मेरे कमर के रीढ़ की हड्डी के जो नीचे का मनका है उसमें गैप था। मैंने केएम हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट निकाला था, गैप था। डॉक्टर बोलते थे कि आप अगर बैठना भी हो तो कुछ नरम जगह पे बैठो, और लेकिन मैं नहीं कर पाता था। मैं बाइक पे भी बैठता था तो इतना दर्द होता था उठते समय कि मैं रो देता था अंदर अंदर। बस में भी ट्रैवलिंग करते समय तकलीफ़ होती थी, नीचे बैठ के भी उठने को भी तकलीफ़ होता था। मैं काफ़ी निराश था उस चीज़ से कि मैं कैसे चंगाई मिली। लेकिन मैं अपने उस प्रार्थना भवन में अपने परिवार मीटिंग के समय सिस्टर जी जब आशीष दे रहे थे, उस समय जब मुझे आशीष दिया तो मैं स्पर्श से दूर जाकर गिरा, तो मेरे कमर से कुछ हड्डी सरकी, तो मुझे एक बहम डर हो गया कि लगता है मुझे कुछ हड्डी क्रैक हो गया, और मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, इतना मुझे दर्द हो रहा था। मैं रोने लगा कि मैं कैसे घर पे जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर ने वो मनका को जगह पे कर दिया और चंगाई दे दिया कि आज 2 साल हो गया मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि। आप बता रहे हैं कि उस समय जब सिस्टर ने आपको आशीष दी, आप स्पर्श से दूर फेंके गए प्रभु के सामर्थ्य से, और उस समय पे आपके दिल में ऐसा डर हो गया कि इतनी तकलीफ बढ़ गई कि अब तो उठना मुश्किल है। कुछ हड्डी ऐसा क्रैक हुआ और सरका हो, तो मुझे डर लगा कि गिरने से मेरी कुछ हड्डी क्रैक हो गई। मुझे और डर हो गया कि अब सामर्थ्य दर्शन में मैं खड़ा रहूंगा कि नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर मैं हो। लेकिन मुझे ये अनुभव नहीं था कि परमेश्वर अपना चमत्कार कर रहा है, और मुझे आज तक चंगाई मिली। मुझे 2 साल पहले ही मिल गई, मैं लेकिन गवाही नहीं दे पाया, लेकिन आज पूर्ण मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम। मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं, घंटों बैठा रहता हूँ तब भी तकलीफ नहीं, बाइक पे बैठता हूँ तो भी तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आपको इस तकलीफ की वजह से झुकने में या निहुरने में आपको कोई दिक्कत आती थी? झुकने में प्रॉब्लम नहीं है, बैठ जाता था तो उठने नहीं होता था, वो दर्द होती थी। बाइक पे बैठ जाता था, कहीं जंप बाइक करती थी तो मैं रोने लगता था। बस में बैठने रोने लगते थे, इतनी तकलीफ होती थी? पूरा तकलीफ होता था, बस आंस नहीं गिरता था लेकिन मैं अंदर से बहुत रोता था। मैं बस में भी बैठने के बाद उठ नहीं पाता था, मैं नीचे बैठता था तो उठ नहीं पाता था मैं। ये 2 सालों में आप जो इतना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस दरमियान भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। प्रभु ने इन्हें पूरी तरह से चंगाई दी। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। अमरजीत नाम हमारा है। और क्या हुआ था आपको? हमने बहुत पहले यहाँ पर आते थे, तो जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के पहले मैं यहाँ पर आया। जैसे जिस दिन लॉकडाउन लगा उसी दिन हम लोग पैदल वहाँ से आया हूँ, बॉम्बे सेंटर से आया अपना गांव अपना नए गांव से मैं पैदल यहाँ पर आया था, और पैदल आकर यहाँ से बाइबल लिया और बाइबल लेकर फिर चला गया। तभी से मैंने आ नहीं पाया था। उसके पहले मेरे जो है एक ऐसी बीमारी थी, बाउसीरिया कहा जाता है जिसको, बवासीर की तकलीफ थी। हाँ, बवासीर की बहुत तकलीफी थी, तो समाप्त था। मैंने प्रार्थना करता था तो वो कुछ दिन तक समाप्त था। उसके बाद फिर मेरा ऐसा चालू गया। अभी 3 हफ्ते के पहले मेरी इतनी ज़्यादा खून गिर रहा था, मैंने बोला हे पिता, मैं उस दरबार अपना प्रभु भवन पर जाने के लिए हम कैसे जाऊं, मैं नहीं जान पाता हूं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। सोचते सोचते फिर मैंने यहाँ पर आया, वहाँ से ये ऑटो पकड़ा और आकर यहाँ अपना जो ये सिग्नल है अपना हाईवे का, वहाँ मैंने उतर गया। वहाँ से मैंने पैदल, मैं बोला वहाँ पर अपना जो पहले भवन था वहाँ पर मैंने पैदल आया। वहाँ तक ले मैं बोला पिता मुझे
यहाँ तक ले कि कोई दिखाई नहीं दे रहा मेरा भाई विश्वासी लोग, तब तक मेरे एक भाई विश्वासी वहाँ पर चौंपे और बोले कि भाई आप प्रार्थना घर में आते जाते हैं क्या? मैं बोला हाँ, बहुत पहले मैं यहाँ पर आया था और मैं आया हूँ गवाही की तारीफ में देने के लिए कि मेरा पिता मुझे छुटकारा दिया, इस खून की जो बहते हुए था उससे मुझे छुटकारा दिया प्रभु, उसके लिए हम आप सबको कहने के लिए आया कि धन्यवाद करता हूँ पिता के। हालेलुया। मेरे माने मैंने आप सबको यही कहना चाहता हूँ, मेरा पिता परमेश्वर सबसे बड़ा महान है। हालेलुया कहने के लिए चांस मुझे देता है। हालेलुया, मेरा महान राजा यीशु।